गो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स, आप जानते हैं कि हम छोटे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से रोज़ाना बात करते हैं। तो आज हमारा इंतहाई अहम टॉपिक है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जिनकी एज बहुत कम होती है। जैसा कि टीचर्स आप जानते हैं कि मौसम सरमा की आमद है, और अगर हम अपनी क्लासेस के टेम्परेचर को देखें तो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड हमारी क्लासेस का टेम्परेचर बहुत लो होता है, क्योंकि हीटर वगैरह की फैसिलिटीज़ तो हमारे पास नहीं होती हैं और वेंटिलेशन भी होती है क्लासेस में, और इसकी वजह से ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सर्दी फील करते हैं। तो मौसम सरमा की वजह से जिस्म सिकुड़ता है और अमूमन बच्चों को आम रूटीन के हवाले से ज़्यादा पेशाब की हाजत होती है। बच्चे बार बार अपने साथ से कहते हैं कि हमने वॉशरूम जाना है, लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन की आड़ में कुछ गलती कर रहे होते हैं। होता यूँ है कि अमूमन क्लास में 30 या 35 बच्चे होते हैं या 25 होते हैं, तो एक या दो बच्चों को वॉशरूम की इजाज़त मिलती है। अब अगर इस्तिज़ाए कराम अपने ऊपर ये बात देखें तो हम लोगों की ये होती है कि सर्विस होती है क्लास के अंदर, हमने मूव करना है एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसे हम सुबह ला के बिठाते हैं सीट के ऊपर, और सिर्फ उसने राइटिंग और रीडिंग के ये काम करने होते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं, वो इतना बाहर नहीं जाते। तो जिसकी वजह से ये होता है कि सर्दी ज्यादा होने की वजह से जिस्म सिकुड़ता है और बार बार पेशाब की हाजत होती है, और बच्चा अपने टीचर से वॉशरूम की डिमांड करता है। और अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे साथ अक्सर बच्चों से कहते हैं कि अभी आप पिछले पीरियड में गए थे, या अभी 20 मिनट पहले आप गए थे, या जब मैं क्लास में आया हूँ या आई हूँ तो आपने उस वक्त वॉशरूम जो है वो यूज किया है, और अभी आपको मैं दोबारा क्यों अलाउ करूँ। तो एक चीज याद रखें कि जैसे बच्चे का जिस्म सिकुड़ता है तो उसको बार बार पेशाब का सिग्नल मिलता है। ये एक बीमारी होती है जिसको ओवर एक्टिव ब्लडर भी कहते हैं। ये सर्दियों में कॉमन हो जाती है क्योंकि जिस्म सिकुड़ता है और बार बार बच्चे को सर्दी की वजह से मैसेज आता है कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए। तो बच्चा खुद से नहीं कह रहा होता, उसको ये फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो वो अपने टीचर से इसकी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे साथ जो है वो डिसिप्लिन की आड़ में ये समझते हैं कि ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि जी बच्चे को एक पीरियड में 1 टाइम बस अलाउ किया जाए, या 2 या 3 पीरियड्स में एक मरतबा वो जा रहा है, तो इससे बच्चे की जो बीमारी है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकती है। तो इस वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि प्लीज आप ऐसा कर लीजिए कि 1 या 2 घंटे के बाद वॉशरूम ब्रेक कर लें, एक पूरी क्लास को लेके जाएं और उनको वॉशरूम अटेंड करवा लें। इससे आपका डिसिप्लिन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो बच्चे जो कि किसी डर की वजह से नहीं पूछ पाते हैं या सहमे रहते हैं, लेकिन उनको वो फीलिंग्स होती हैं, वो पेन बर्दाश्त करके बैठे होते हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। और जब एक मरतबा आपने पूरी क्लास को लेके गए, वॉशरूम अटेंड करवाया, जब वापस आते हैं तो इस तरह आपके लेक्चर में या आपके कान में खलल भी नहीं पड़ता, और बार बार बच्चे फिर बाहर जाने के लिए इजाजत भी नहीं मांगते। तो ये एक इंतहाई अहम बात है, क्योंकि बच्चों की सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर बच्चा स्कूल के अंदर अपने आप को आज़ाद नहीं समझेगा, बच्चा टीचर्स के साथ अपने पूरा कॉन्फिडेंस शो नहीं करेगा, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरी बात में वजन होता है, मैं कोई बात अगर इस्तिज़ा से करता हूँ तो उस बात को माना जाता है, उस बात को रखा जाता है, उसे अहमियत दी जाती है, तो वो अपने आप को स्कूल के अंदर इतना महफूज फील नहीं करता। क्योंकि अगर कंपेयर करें आप घर के हवाले से, तो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं पूछ के वॉशरूम अटेंड करता है, या पानी पीने के लिए उसे किसी की इजाजत नहीं होती। तो स्कूलों में अमूमन ये होता है कि इजाजत के बगैर काम नहीं करने दिया जा रहा होता, और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सहमे रहते हैं या किसी खौफ की वजह से या टीचर्स के सख्त रवैये की वजह से उनसे पूछ भी नहीं पाते हैं, तो ये बच्चों के लिए इंतहाई पेनफुल होता है। तो इस वीडियो के तहत मेरी आप तमाम इस्तिज़ाए कराम से गुजारिश है कि अपने बच्चों की सेहत के लिए, उनकी खुशी के लिए उनका ख्याल रखें, क्योंकि जहां हम उनकी तालीमी केयर कर रहे हैं वहां हमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मौसम सरमा है, मैं मौसम गर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो बच्चे को इतना यूरिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मौसम सरमा में बच्चे को 40 मिनट्स के पीरियड में 2 या 3 टाइम्स भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप बच्चे की सेंसिटिविटी को नजर रखते हुए या तो यूं कर लें कि क्लास के अंदर वॉशरूम ब्रेक का अरेंजमेंट कर लें,
اور ونس ان اے ٹائم ساری کلاس کو لے جائیں، واش روم اٹینڈ کروا کے واپس لے آئیں تو یہ ایک بریک ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر بچہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو اگر کوئی بچہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آن دا ریکویسٹ آف اے اسٹوڈنٹ آپ ان کو لازمی الاؤ کریں واش روم جانا، کیونکہ موسم سرما میں بچے کی اپنی برداشت نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح پھر بچے جو ہے وہ یورین بیگ ان کا بھر بھی جائے تو اگر آپ پیرنٹس ٹیچرز اس کو اجازت اگر نہیں دیتے ہیں تو وہ انتہائی پینفل ہوگا اور پھر بچہ کڈنی ڈیزیز یا بلیڈر ڈیزیز کی طرف جو ہے وہ موو نہ کر جائے. تو تمام بچوں کی کیئر کے لیے ہم اساتذہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں سے خود پوچھیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے کلاس کے اندر، کیونکہ بچے کی جب آپ فیس ریڈنگ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا بچہ مینٹلی یا فزیکلی اٹینٹیو کلاس میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے تمام اساتذہ کرام اس بات کو سیریسلی لیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ کریٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں ڈیزیزز کی، ان سے ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.